केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा पहुंचे, जहां पर उन्होंने राम राजा के दर्शन किए हैं। इसके साथ ही मंत्री बनने के बाद ही वीरेंद्र खटीक द्वारा ही पहली बार ओरछा आगमन हुआ है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी के बयान की उन्होंने निंदा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बालक बुद्धि वाले बयान दे रहे हैं, जिससे समूचे हिंदू समाज को ठेस पहुंची है। यदि हिंदू हिंसक होता है तो कश्मीर हमसे क्यों अलग है, थाईलैंड हमसे अलग नहीं होता, अफगानिस्तान हमसे अलग नहीं होता। साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतकर ही एक रिकॉर्ड कायम किया गया है। इस रिकॉर्ड की बराबरी तो की जा सकती है, लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता है। मंदिर में होता है या घर में जो पूजा स्थली होती है वहां पर होता है। भगवान को इस तरह से मतलब प्रदर्शित करना। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जब नेता प्रतिपक्ष का भाषण हो रहा था तो पूरे समय एकाग्रता से बैठकर ईयरफोन लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण सुना। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब सारे सांसदों के पक्ष के सांसदों के भाषण हो जाने के उपरांत जब वो उत्तर देने के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपना धन्यवाद करने के लिए खड़े हुए तो चार बार नेता प्रतिपक्ष बीच में से उठ के गए। ये बताता है कि मतलब कितनी परिपक्वता, कितनी मेजोरिटी। उसके बाद फिर दूसरा दृश्य जो लोगों ने देखा कि भगवान को जहां बार बार दिखाने का काम किया गया, वहीं पर मूंगफली रखकर भगवान की फोटो ऐसे बताना, उसको ऐसे 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 पटक के रखना, ये किसी भी तरह से इसको विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता। और 25 मिनट तक जैसे बच्चे एक एक दाना मूंगफली का खाते हैं, जबकि संसदीय उसमें जो है ना, इसको किसी भी तरह से शालीनता की या वहां पर कोई भी चीज खाना ये गरिमा के अनुरूप नहीं है। इन इतनी सारी बातों के बावजूद विपक्ष चाहे कितना भी जोर लगा ले, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना लेकर सरकार चल रही है, चाहे वो रक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, उद्योग के क्षेत्र की बात हो, शिक्षा की बात हो, जीवन के हर क्षेत्र में जो उन्होंने विजन बनाया है, उस विजन में काम करने की दिशा में सभी मंत्री शपथ लेने के बाद से ही दूसरे दिन से लगातार इस दिशा में सरकार सक्रिय हो गई है। और ये पहली बार मतलब इस तरह का दृश्य के 60 साल के बाद तीसरी बार जो सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गठित हुई, उस सरकार में हमारे जो एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के सहयोगियों के साथ में पूरा एनडीए मजबूती के साथ में, दृढ़ता के साथ में, एकजुटता के साथ में उस सपने को साकार करने में कदम से कदम मिला करके देश की उन्नति, प्रगति और विकास के मार्ग पर चल पड़ा। भाई, जब मध्य प्रदेश से इस बार 5 कैबिनेट मंत्री केंद्रीय मंत्री बने हैं, तो मध्य प्रदेश का विकास अब किस गति से होगा? मध्य प्रदेश का विकास तो आप देख रहे हैं कि देश में इस समय जो है ना, मध्य प्रदेश को सबसे श्रेष्ठ प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश को एक भरोसे के प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है।